मैं क्या कह रहा था? हाँ, मानना नहीं। तो मानना नहीं है तो मान के हम फॉलोअर होंगे कि डूअर होंगे? फॉलोअर होंगे। फॉलोअर होने से कुछ नहीं हुआ। तो एक थी हमारी परंपरा जिसमें कि हमको मान के चलना है ऐसा बताया गया, और मान के चलने से हम लोग थोड़ा दब के जिए। आप लोग कैसा जी रहे? खुल के जी रहे। इसमें माँ बाप बहुत परेशान हो गए। तो जितना खुलने का स्पेस दे दिया, जैसे गाय रहती है ना, कभी गाय को देखोगे, गाय के बच्चों को उनको एक बाड़े में बांध के रखते हैं, और जब 1 महीने बाद उस बाड़े को अचानक खोल देते हैं, गाय कैसा दौड़ती है? कभी दौड़ते देखा है? कुदाले मार मार के, है ना? तो वो जो हमारे को एक बिलीफ सिस्टम में बांध के रखा गया था, वो बिलीफ सिस्टम टूट गया। जैसे पशु भागता है, तो एक इंडिविजुअलिज्म के नाम पे, पर्सनल फ्रीडम के नाम पे, फ्रीडम किसके लिए? जो उस फ्रीडम को समझता हो। आप उस फ्रीडम को नहीं समझते हैं तो आज फ्रीडम आपकी कहां जाएगी? मनमानी में चल देगा ना? जो मेरे को अच्छा लगेगा मैं करूंगा, आपको जो अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हो। रिजल्ट कैसा आएगा? रिजल्ट कैसा आएगा? रात को 3 बजे मदर को फोन करना है, ये आखिरी कॉल है, ऐसा आ सकता है। आपकी कोई एक गलती, कोई एक छोटी सी गलती जो करते समय आपको नहीं पता चलता है कि आप क्या गलती कर रहे हो, वो आपको वहां ले जाके खड़ा कर सकती है कि आपकी आखिरी कॉल हो। ऐसा हो सकता है कि नहीं? ऐसा समाज में हो रहा है कि नहीं ना? जब दूसरे के साथ घटता है वो हमको न्यूज लगता है, वो कब आपके साथ घटेगा ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। आपकी गलती बेशक नहीं सही, लेकिन आप किसी दूसरे की गलती का शिकार हो सकते हो ना? तो काम की बात इतनी कि मानना नहीं से यदि समझ नहीं है तो कहां जाएंगे? मनमानी में गए, उससे निकला कुछ नहीं सिवाय परेशान होने के। देखो, अब से लगभग, मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूं, और मैं इंजीनियरिंग करके निकला, जॉब किया, तो मेरे अंकल डेनमार्क एम्बेसी में थे। तो डेनमार्क एम्बेसी का जो पुराना एम्बेसडर था, उसका बेटा इंडिया घूमने आया था। मेरे को पहली बार कुछ चीजें सामने आई। तो वहां 12th करके 1 साल के लिए वो लोग ईयर गैप करते हैं, ये वहां प्रचलन में है, लगभग सभी करते हैं, क्योंकि 12th के बाद बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ बाप की नहीं रहती। 12th के बाद उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये वो खुद तय करेगा, और उसके लिए अपना पैसा अर्न करेगा ना। उसके बाद वो घर में साथ में नहीं रहेगा, रूम किराए पे लेके रहेगा। ऐसा उस देशों की परंपराएं हैं। ठीक, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी। फायदा यह है कि वो अपनी जिम्मेदारी पे जीने की जगह में आ जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया, जैसे मैक्सिमम लोग पढ़ने के लिए नहीं बने हैं, इस तरह की पढ़ाई जो अभी चल रही है, पर चूंकि माँ बाप चाहते हैं, चूंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए सबको पढ़ना है। इस चक्कर में उनका गोल्डन पीरियड निकल गया, जबकि वो उस काम के लिए बने नहीं थे। किसी दूसरी जगह में गए होते तो बहुत बेहतर परफॉर्म किया होते। तो बहुत सारे चीजें हमारे जैसे ढांचे बने हुए हैं, जैसे हमारे सिस्टम बने हुए हैं, उन सिस्टम्स के कारण हम उसमें चलने के लिए मजबूर होते हैं, जबकि हम उसके लिए नहीं बने होते। तो मैं इस सारे शिविर में हम बहुत सारी बातें इसलिए खुद के कर रहे हैं कि एक आपके व्यूज और हम सब मिलकर कुछ चर्चा करें, और कुछ सामने ऐसा निकल के आए 7 दिन बाद कि हम सबको लगे कि हाँ, ये हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे लिए, सोसाइटी एज ए होल के लिए कोई चलने का रास्ता हो सकता है, कोई जीने का तरीका हो सकता है। तो हम लोग दब के जिए पेरेंट्स से, आप लोग पेरेंट्स को दबा के जीते हो। लगभग ये ट्रेंड या टीचर्स की तरफ भी वो ट्रेंड की तरफ हम जा रहे हैं। तो क्या हो गया? तो इससे काम नहीं चला। क्या करना पड़ेगा? तो हमको चीजों को जानना है। जानने से कॉन्फिडेंस आता है। वो जो परमानेंट कॉन्फिडेंस है वो कैसे आता है? जानने से आता है। इसका नाम विश्वास है।
इस पे और चर्चा करेंगे, लेकिन लौट के आ जाए, वापस लौट के आ जाए। क्या अभी हम अपनी पहचान कैसे बना रहे हैं? या तो रूप, सारा स्टाइल सब कुछ उसमें आ जाता है, धन, पद या बल। और बुद्धि का क्या कर रहे हैं? बुद्धि का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे, मिसयूज कर रहे कि अंडर यूज कर रहे? अंडर यूज कर रहे हैं। तो बेसिकली रूप को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए बुद्धि यूज कर रहे, धन को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए बुद्धि को यूज कर रहे ना, पद को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए बुद्धि को यूज कर रहे, और बल को कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए बुद्धि को यूज कर रहे। जबकि बुद्धि इससे कुछ और बड़ी चीज को देने के लिए थी। किसको देने के लिए थी? स्थायी विश्वास को देने के लिए थी, परमानेंट कॉन्फिडेंस को देने के लिए थी। कोई ऐसी चीज जिसको पाने के बाद आप अपने आप में फुल फ्लेजेड हो जाते हो, अपने आप में कंप्लीट रहते हो, दूसरे से तुलना करके वो कम अधिक होना, अपने भीतर में कुछ हिलना डुलना, उससे अपने को मुक्ति मिल जाती। तो स्थायी विश्वास को मैं एक भाषा दूं कि वो कब, मैं कैसे पहचानूं कि मेरे पास है कि नहीं है। स्थायी विश्वास मेरे पास है कि नहीं है, मैं कैसे पहचानूं? अपने आप को जान के। अपने आप को जान के। मैं जान गया कि नहीं जान गया, कैसे पहचानूं? जिस दिन सामने वाले से कंपेयर करने के बाद न आप ऊंचे हो न आप नीचे गिरे, और आपको पता हो कि हर चीज चेंज होगी, आप कभी ऊपर होंगे आप कभी नीचे, मतलब लाइफ की हर ऊपर नीचे को आप एक जैसे समझें उस कंडीशन में। ठीक है, अधूरा है लेकिन थोड़ा सा आगे सर के अपन। और कुछ? माइक दो, माइक। गुड गुड, बढ़िया सोचने वाले लोग आए। मेरे ख्याल से हमको अपने खुद से कंपटीशन करना चाहिए। हम जब जिस लेवल पे पहुंचे उसके आगे एक लेवल सेट करना चाहिए, मुझे वहां पहुंचना है। जब उस लेवल पे पहुंचे तो फिर आगे लेवल सेट करना चाहिए, क्योंकि रहीम जी कहते हैं बुरा जो देखा मैं चला बुरा न मिले कोई, जो मन देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। तो हम खुद को बुरा फील करा के, मतलब हम ये सोचे कि मैं कर सकता हूँ और बढ़ते जाए क्योंकि मतलब हमारी जो प्रगति है, हम अपने क्या है? अपने खुद के लिए सेट किया हुआ लेवल। क्या लेवल? वो हर चीज में हो सकता है। जैसे आपने रूप की बात की, कोई लड़की सोचती में सुनने, देखो रूप में तुम्हारा जैसा रूप है, इसमें तुम्हारा कोई योगदान है क्या? नहीं। तुम्हारे माँ बाप जैसे थे वैसे तुम हो, तुम्हारे इसमें कोई रोल नहीं। भाई कोई गोरा है कि काला है, ठीक मोटा है कि पतला है, लगभग आपका रोल उसमें, आपका नैन नक्श जैसा है, आपके पेरेंट्स जैसे हैं वैसा है, आपका कोई रोल है नहीं। मैं कितना भी मक्खन खाऊं मेरा शरीर ऐसे ही रहता है, मैं नहीं मोटा होता। मेरे शरीर का जो जेनेटिक्स है वो ऐसा है। कुछ लोग नहीं भी खाते हैं तो भी फैलते चले जाते हैं। तो ये भी काफी हद तक ठीक है, हमारी फूड हैबिट्स पे काफी कुछ निर्भर करता है, लेकिन हमारे शरीर की अपनी एक बनावट है। तो वो जो शरीर की बनावट है उसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। मेरा हाइट 6 फीट है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरी शक्ल जैसी, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। सही में नहीं। इतनी बात समझ में आएगी तो शक्ल लोग के लेके मैं मारा नहीं फिरूंगा, नहीं मेरी शक्ल देख इस पे। तो बहुत झंझट। इतना बात समझ में आ जाए तो रूप का झंझट निकल जाएगा। अब क्या सेट करोगे, क्या सेट करना है वो तय नहीं हो रहा। नहीं, आपने बोला जिस टैलेंट के लिए हम लोग ईगो सेट कर, हमारा जो ईगो होता है उस पर हम ईगो सेट ना करके खुद के अलग अलग लेवल सेट करें। क्या लेवल सेट? कि इससे बेहतर भी कुछ हो सकता है जो मैं कर सकती हूँ। बेहतर क्या होता है? इससे आगे मैं उसमें परफॉर्म कर सकती हूँ, उससे आगे मैं उसमें अच्छा कर सकती हूँ। मतलब कभी सेटिस्फेक्शन लेवल अपने में पूरी सेटिस्फाई नहीं करनी चाहिए, इसलिए हमेशा दुखी रहना चाहिए। है ना मजाक? अभी तुमने कहा कि कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, यही कहा, कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। आदमी जब सेटिस्फाई होता है तब सुखी होता है कि जब सेटिस्फाई नहीं होता है तब सुखी होता है? तब सुखी होता है। तो आदमी को सुखी रहना चाहिए कि दुखी रहना चाहिए? सुखी रहना चाहिए। सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कभी होता नहीं, इसलिए नहीं होना चाहिए। होता नहीं है इसलिए तो दुखी रहता है। तो होना चाहिए, हर
हर इंसान को किसी ना किसी चीज की टेंशन रहती है। ऐसा कोई आदमी नहीं है दुनिया में जो हर चीज में सेटिस्फाइड हो, खुश हो। आज तक मैंने तो नहीं देखा जो हर चीज में सेटिस्फाइड हो, खुश हो। रहना चाहती हो कि नहीं? हाँ। यही वो पार्ट है ना। तो बहुत खुशी की बात यह है, देखिए हमने इस बारे में ये देखा कि टॉप ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी बात किया, बहुत इंजीनियर डॉक्टर्स के साथ भी बात किया, गांव के लोगों के साथ भी बात किया, स्कूल आप लोग के साथ भी बात किया। इस बारे में हमें छोटा बड़ा नहीं है। क्या लगता है इस तरह की चीजों में, इस तरह की सोच में एक बच्चे का सोच अपने बाप से अधिक हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है ना, कम भी हो सकता है। तो ये समझ में, दो भाई का सोच अलग अलग रह सकता है कि नहीं? रह सकता है। तो ये सोच वाली चीज कोई अलग तरह की चीज है। ये समझ वाला कंपोनेंट, ये सोच वाला कंपोनेंट, दो भाई, वही माँ बाप, वही टीचर, वही स्कूल, वही मोहल्ला, सब कुछ वही, फिर भी दोनों एकदम अलग अलग। ऐसा हो सकता है कि नहीं? होता है। इसका मतलब कोई अलग चीज काम कर रही है। ये सोच किधर से आता है? एटमॉस्फेयर भी वही मिला था। मैं सिंपल एग्जांपल एक लेता हूँ। दो बच्चे, पिता शराबी, दोनों बच्चे जवान होते हैं। एक शराब में डूब जाता है, एक शराब नहीं पीता है। दोनों से पूछते हैं तुम क्यों पीते हो, तुम क्यों नहीं पीते हो? दोनों का आंसर एक ही है कि वातावरण ही ऐसा था। दोनों को वातावरण वही मिला, दो सगे भाई, वही फ्रेंड सर्कल भी वही, वो थिंकिंग पावर, ये कंट्रोल दोनों में अलग अलग कहाँ से आ गया? तो कोई और कंपोनेंट काम कर रहा है। ये जो और कंपोनेंट है, हाँ, ये जो बुद्धि वाला कंपोनेंट है, ये कोई अलग टाइप की चीज है। इसको अभी हमने उस तरह से यूज नहीं किया है। तो बेसिकली ये बुद्धि वाले कंपोनेंट को स्थायी विश्वास के लिए यूज करना, ये एजुकेशन। बात पहुंची? तो यदि बुद्धि वाले कंपोनेंट को मैं इधर यूज करता हूं, तो जिस पहचान को मैं चाहता हूं, अभी पहचान कैसा चाहिए? टेम्परेरी चाहिए कि परमानेंट चाहिए? अभी आप खूब अपने हाथ पैर खोल लो, कुछ भी कर डालो, ठीक है, अपना क्लास का टॉपर हो जाओ, स्टेट के टॉपर हो जाओ, IIT चले जाओ, IIM चले जाओ, कुछ भी कर डालो, और इससे बड़ा कुछ होगा वो भी कर डालो। उसके बावजूद भी पहचान कैसी है? स्थायी है कि अस्थायी? अस्थायी है, टेम्परेरी है। अंदर में तो हिलता डुलता रहता है, वो तो चुप नहीं होता है ना। ये जो अंदर का हिलना डुलना है, ये स्टेबिलिटी हमको आ जाए, इसके लिए कोई दूसरा तरीका है। अभी वर्तमान में जितने तरीके हम कर रहे हैं वो इसमें काम नहीं आ रहे हैं। हमारा सॉफ्टवेयर ही अधूरा है, टोटल सॉफ्टवेयर, टोटल। तो मैं कह रहा था कि स्थायी विश्वास मेरे पास है कि नहीं है, मैं इसको कैसे समझूं? तो कुछ दो तरीके आपने बताए। मैं जहां हूं उससे ज्यादा एक्सेल करता हूं। अब क्या चीज के लिए एक्सेल करूं वो भी अभी एक्सेल क्या चीज के लिए कर रहे? रूप के लिए एक्सेल कर रहे, धन के लिए एक्सेल कर रहे। पहले जितना धन था उससे अधिक हो जाए, अभी जितना पद है उससे अधिक हो जाए, है ना, बल जितना है उससे अधिक हो जाए। तो कुल मिला के है वही। ये टेम्परेरी होगा कि परमानेंट होगा? टेम्परेरी होगा। मैं कह रहा हूं आप तक पहुंच रहा है कि नहीं? भारी हो गया? आपके लेवल का है कि ऊपर से जा रहा है? लेवल का है ना? आप लोग का लेवल काफी ठीक ठाक है। कितने लोगों का ऊपर से जा रहा है? हाँ, थोड़ा सा अपनी हाइट ऊंची करो, है नहीं? ऊपर से करो तो इधर से जाए। कितने लोगों को समझ में आ, जितनी बात हम कर रहे हैं, कितने लोगों को लग रहा है कि हम रिलेट कर पा रहे हैं? कोई बात नहीं, अभी भाभी ने कहा था ना 2 दिन भारी जाएगा। जिसने 2 दिन निकाल लिया उसके बाद वो जिंदगी पे वो हमेशा भारी जाएगा, है ना। तो अभी मैं सिर्फ अभी जितनी बातचीत हुई है उसमें कुछ अपन पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये अधूरा है। उस अधूरेपन को भर देख रहे हैं। अधूरापन देखते हैं भारी लगता है, वो पूरा कैसे होगा? फिर वो दूसरी दुनिया शुरू हो जाएगी। चलिए मैं एक पहचान बताता हूँ। मेरे भीतर विश्वास में कमी है, मैं इसको कैसे पहचानूं? 3 चीज।
समझ में नहीं आएगा तो बताना पड़ेगा। हाँ जी, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, अपने फ्यूचर के लिए वरीज, प्रेजेंट से कॉन्फ्लिक्ट और पास्ट का सदमा। पास्ट का सदमा, क्या सदमा? किसी ने हमसे ऐसा बिहेव किया जो आज तक हमको भूलता नहीं, और वो हमारे आज के व्यवहार पे पूरी तरह से भारी पड़ता है, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे टीचर्स का हो, किसी का भी हो सकता है। नोन अननोन, किसी दूसरे को पता है कि नहीं पता है, हमको पता है किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया। तो भूतकाल की पीड़ा ये कितने लोगों के साथ रहता होगा? है सबके साथ। हाँ जी, अब तक लगभग आपकी एज कितना? 18 ईयर्स लगभग। 9th and 12th तक के स्टूडेंट्स अपने पास हैं, कुछ लोग कॉलेज में। ठीक, 18-20 साल की जिंदगी में, अभी बाकी लोग की बात नहीं करते हैं जो इससे ऊपर। ठीक, 18-20 साल की जिंदगी में आपके साथ कुछ ऐसा गुजरा है जिसको याद करके आप आज भी परेशान हो। ऐसा कितने लोगों के साथ? मैं पूछूंगा नहीं क्या गुजरा है। हाथ तो उठा सकते हो कि नहीं? बाकी सोच रहे हैं बाजू वाला उठाया कि नहीं उठाया। इसमें विश्वास की कमी। मैं सीधा सीधा अपने को देख सकूं कोई उठाया कि नहीं उठाया, हाँ ऐसा हुआ है, खत्म। अपनी थॉट्स के साथ, अपने व्यूज के साथ मैं एक्सप्रेशन दे सकूं कम से कम, इतना विश्वास मिनिमम। गुड। और बाकी की तो बात करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ना कुछ हम सबके साथ ऐसा गुजरा है। और वो किन लोगों के कारण गुजरा है? जो अपने थे कि पराये थे? अपने थे। माँ बाप चिंता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फिर चिंता करते तो बोलते हैं, शंका करते हैं। है ना? तो थोड़ा सा उनको भी उनकी जगह बैठ के भी समझेंगे ना, तो बहुत सारा अपना दुख कम हो जाए। गुड। कुछ अच्छे एग्जाम्पल शेयर कर सकते हो जो शेयर किए जा सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो आप शेयर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आप शेयर कर सकते हो। भूतकाल की पीड़ा बड़े लोग भी शेयर कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको आज भी परेशान करती है या परेशान करती रही थी, अब आजकल नहीं करती, ऐसा भी कुछ हो सकता है। गुड। हाँ जी, माइक दीजिए। हिम्मत वाले देखता हूँ कितने लोग। ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आगे भुगतता हूँ या फिर उसको याद करके मैं दुखी होता हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ की वैल्यू पता चली है। क्या मैं पिछले साल जब मैं टूर में जा रहा था, तो अहमदाबाद में हमारी ट्रेन 15 मिनट्स लेट थी। तो वहाँ पर मैं देख रहा था कि सब ऐसे ही लोअर क्लास पीपल बैठे हुए थे। उनमें से एक था कि उसके मुंह से खून निकल रहा था, ब्लड आ रहा था, और मतलब उसको कुछ खाने को भी नहीं था, वो खाने को मांग रहा था। तो मुझे पैसे की वैल्यू उसको देख के मालूम चली है कि आदमी के पास पैसे नहीं होता है तो मतलब वो कितना उसका लेवल डाउन हो जाता है और वो खा भी नहीं पाता। तो वही है, पैसे की लेवल पता चली है। और हमें भी सोच समझ के खर्च करना चाहिए, एकदम से उड़ाना नहीं चाहिए। तो हमसे भी नीचे लोग बैठे और हमसे भी ऊपर लोग बैठे। It is about my mom and dad. My father was a government servant. वो उन्होंने फिशरीज में वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं MHSC में। तो वो गवर्नमेंट जिस जॉब करते थे वो कंपनी अचानक बंद हो गई। अब
फिशरीज की कोई ज़्यादा स्कोप नहीं थी एक्सेप्ट गवर्नमेंट सर्विसेज, तो मेरे डैड ही शिफ्टेड डाउन टू रायपुर। ही वॉज फ्रॉम सूरत। वो सूरत से रायपुर शिफ्ट हुए, मेरे नाना जी का घर जहाँ पे। उनके पास ना कुछ पैसे थे, बाबा साहब का मतलब मेरे जो दादाजी हैं उनका भी कोई इतना सपोर्ट नहीं था। उन्होंने जितना अपने बलबूते पे किया उसका जो फ्रूट है वो मुझे मिल रहा है कि मैं इतनी अच्छी एजुकेशन, DPS इतना बड़ा स्कूल है वहाँ पे एजुकेशन ले रही हूँ, मैं इतनी सारी फैसिलिटीज एंजॉय कर रही हूँ। तो मुझे समझ में आया कि मेहनत से इंसान यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकता है और ऊपर से नीचे भी गिर सकता है, नीचे से ऊपर भी गिर सकता है। ऊपर से नीचे मतलब है मेरा कि इंसान की मेहनत पे होता है। वो एक बार इंसान सोच ले कि बस हो गया, अब मैं कुछ और मैंने एकदम अटेन कर लिया है, तो वो जिस लेवल पे गिरेगा उसको भी नहीं पता है। एंड एक बार इंसान सोच ले तो मेरी स्टार्टिंग पॉइंट है, मुझे अभी आगे जाना है। तो मेरे पापा ने वो किया है जिस पे मुझे बहुत गर्व होता है। लेकिन वो टाइम सोच सोच के मुझे भी लगता है कि ऐसा भी शायद टाइम रहा होगा, मेरे मॉम डैड ने कितनी प्रॉब्लम्स फेस होंगी फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो बस वही आई एम प्राउड ऑफ देम। और कुछ है? सर इट्स अबाउट माई डैड। वो एक ऐसे मतलब बोला जाए तो एक विलेज है, वो वहाँ से बिलोंग करते थे जहाँ पे एजुकेशन का या स्पोर्ट्स का उतना स्कोप नहीं था। और वहाँ पे पेरेंट्स भी बहुत इंफीरियर वो कर मतलब थिंकिंग रहती थी कि बच्चा अगर रात में शाम धूप सूरज ढलने के बाद बाहर रहा तो वो गलत संगीति में पड़ जाएगा। तो इस कारण मेरे फादर को उतना स्पोर्ट्स में स्कोप नहीं मिला और ना ही मेरी जो आंटीज थी उनको बाहर जाने मतलब उनकी फ्रेंड्स के साथ घूमने में स्कोप मिला। लेकिन फिर भी जो उनके बैचमेट्स थे या क्लासमेट्स थे, मेरे फादर उनमें से निकल के आगे आए। मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स आगे आए लेकिन उनके साथ जो पढ़ते थे, जो लेट नाइट बाहर रहते थे, वो मतलब वही पीछे रह गए। तो मेरे फादर ये एक्सप्लेन करते थे कि मतलब मैं जो अपने पास में झेल चुका हूँ वो आगे चल के आई डू नॉट फेस इट। इस कारण वो जितना भी अपने लिए अपने उसमें करते हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम अभी भी फेस करते हैं, लेकिन फिर भी वो आके इतना सब शेयर नहीं करते लेकिन घर में, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई अंडरस्टैंड विदाउट हिज सेइंग। तो आई ओनली से दैट कि अभी तक तो ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे सामने नहीं आया परमानेंट कि जिसकी पीड़ा रही हो या जिसका अभी तक विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम अभी फादर के थ्रू फेस कर सकते हैं। हाँ जी, पीछे दीजिए। एक सिली सा मैटर है, बट मैं जब बहुत छोटी थी तब मुझे डांस बिल्कुल अच्छे से नहीं आता था, बट मेरे फ्रेंड्स सब लोग डांसिंग में बहुत अच्छे थे। तो उन लोग हर पार्ट जब भी कोई फंक्शन होता था सब पार्टिसिपेट करते थे अच्छे से, बस उसी फ्रेंड्स में से मैं ही नहीं कर पाती थी। तो एक बार मैं सोची कि मैं एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट कर लेती हूँ डांस में। तो बहुत ही सिंपल सा डांस था बट मैं बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ दी उस डांस को, और वो डांस इतना अच्छा होते हुए भी सिर्फ मेरी वजह से बिगड़ गया था। तो फ्रेंड्स लोग तो सामने कुछ नहीं बोलते थे बट बैक साइड उन लोग ज़रूर कर्स करते होंगे मुझे। तो उसी बात से मुझे बहुत हर्ट हुआ था। उसके बाद मैं बहुत कोशिश की कि डांस सुधर जाए। फिर अब तक आई थिंक समथिंग उसमें मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो यही डांस बढ़िया। और कुछ शेयरिंग, कुछ और जोरदार शेयरिंग की जरूरत है। हाँ, पीछे दीजिए। सर आफ्टर MA मैं PhD करना चाहती थी, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के कारण कुछ ऐसा डिसीजन लिया कि मैं नहीं कर पाई। तो अब 2 साल गुजरने के बाद मुझे लगता है कि अगर मैं कर लेती तो अच्छा रहता, मेरा PhD कंप्लीट होने वाला होता। सर जब मैं 9th क्लास में था तो एक समर के टाइम मैं बाहर घूमना चाहता था। दोपहर मेरी मम्मी मेरे को मना कर रही थी कि मत जाओ, अभी बहुत धूप है। पर मैं हाईवे में साइकिल चलाते हुए जा रहा था कि अचानक मुझे क्या हुआ पता नहीं, मैं अनकॉन्शियसनेस हो गया। उसी टाइम एक ट्रक से मेरा मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं आज भी याद करता हूँ तो लगता है कि काश मैं मम्मी का बात मान लेता तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा एक्सपीरियंस क्लास 12th का है। जिस लास्ट ईयर हमारे RKC में ड्रामेटिक्स होते हैं, ड्रामा होता है बहुत ग्रैंड। सो मेरा एक फ्रेंड था 10 इयर्स का फ्रेंड, बहुत ही क्लोज फ्रेंड। ये था कि वो दूसरे सेट में था, मैं दूसरे सेट में था। हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, एवरीथिंग वाज गुड। बट जस्ट ड्रामेटिक्स से पहले हमारे बीच डिसाइड हुआ था कि हम
अच्छे से रहेंगे, I mean भले competition is a different thing, but as we are friends we'll be helping each other. And मैंने उसके लिए कुछ वीडियोस निकाले थे ड्रामा के लिए, उसने वो किया था. What happened was just end moment पे उसने मेरा पूरा हेल्प ले लिया, मेरा पूरा सपोर्ट ले लिया. At the end moment उसने मुझे बैकस्टैब कर दिया. It was like मतलब 10 साल की फ्रेंडशिप सिर्फ उसने इसलिए तोड़ दी क्योंकि उसे उसके सेट में पूरा देना था. एंड बाकी जो भी है मतलब फॉर हिम फ्रेंडशिप वाज नॉट अ मैटर. उससे वो ड्रामा जीतना था बाय चीटिंग, बाय एनीथिंग ही वांटेड टू डू इट. बस ये चीज एक ऐसी है, मतलब उसके बाद से ऐसा है कि किसी पे भी ब्लाइंड फेथ नहीं होता. आप किसी पे फेथ नहीं कर सकते कि कब ये बंदा धोखा दे जाए. यू डोंट नो, है ना. तो अब देखिए, ये घटना कोई ऐसी नहीं है जो आप में से किसी के साथ नहीं घटे, कम ज्यादा छोटी बड़ी, है ना, घटता है. लेकिन एक घटना ने अब इनका जिंदगी तो बदल दिया. हम किसी पे विश्वास कर पाते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, जब विश्वास नहीं कर पाते हैं तो कैसा फील करते हैं, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है. जैसे मैं पता नहीं कल ही किसी से बात कर रहा था कि 5 साल पहले तक आप ट्रेन में कहीं भी जाओ, सामने वाला खाना खाता था तो वो आपसे पूछता ही था, कुछ खिलाता ही था. कल वरिंदर से बात हुई. तो अभी कैसा है, अब तो कोई पूछता ही नहीं. पूछेगा तो कोई खाएगा भी. ऐसा क्यों हो गया? नहीं, ऐसा क्यों हुआ? ये अचानक ऐसा क्यों हो गया? सर कुछ केसेस ऐसे हुए, कुछ केसेस ऐसे हुए कि लोगों ने जहर खिला के लोगों को लूटा. गिनती के लोगों को लूटा होगा 10-20, लेकिन पूरी की पूरी मासेस में, पूरी की पूरी कम्युनिटी में हमेशा के लिए एक व्यवहार बंद हो. जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं. दिल्ली में 84 के पहले कुछ बम ब्लास्ट बसेस में हुए थे. उसके बाद हर बस की हर सीट के पीछे लिख दिया गया, देख कर बैठिए आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है. परमानेंट आज तक लिखा हुआ. अब आदमी बस में जाएगा, बैठेगा, तुरंत दिखाई देगा कि आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है. पहले उठ के अपनी सीट देख. हाँ. तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कोई एक व्यवहार घटता है तो हमारी जिंदगी में कोई एक दोस्त आया जो हमको धोखा दे गया. अब हमने पूरे की पूरे ह्यूमैनिटी एज ए होल के लिए तय कर लिया कि किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता. क्या हुआ? भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, और यही भविष्य की चिंता हो गई कि अब किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, है ना. मैं ऐसे महिलाओं से मिला जिनको उनके अपनों ने अब्यूज किया और उसने तय कर लिया संसार के सारे मर्द, सारे लोग ऐसे ही होते हैं. गलती से उसका पति भी एक पुरुष था. पति पुरुष ही होता है, आजकल तो महिला भी होता है. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे इश्यूज पे बात करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे बात करेंगे, गेज लेस्बियंस पे बात करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे. तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक घटना हमारी जिंदगी में, आपको एक ऐसा दोस्त मिला जिसने दोस्ती निभाई, तो आपकी मान्यता बन गई कि दुनिया में दोस्ती से बड़ी कोई चीज. आपको एक दोस्त मिला जिसने आपको धोखा दिया, आपकी एक मान्यता बन गई दुनिया में दोस्ती का कोई मतलब नहीं, और वो चीज आपकी जिंदगी को प्रभावित करती है ना. हाँ जी, देखिए मैं अब आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये चर्चा ऐसे ही चलती रहेगी, हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे, और बहुत सारे इश्यूज जो आपकी जिंदगी को छूते हैं और बहुत गहरे से छूते हैं, जिनकी चर्चा आप अपने पेरेंट्स से, अपने टीचर्स से, समाज में नहीं कर सकते हैं, उन सब के साथ हम बहुत खुल के बात करेंगे, बहुत प्रैक्टिसेबल सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे, है ना. लेकिन टाइम एक फैक्टर है. तो आज पहला दिन है, आप जैसा फील कर रहे हो वैसा तय किया जा सकता है, और कल से हम शार्प 9 बजे शुरू करेंगे. इसमें आपकी सहमति है? है ना. तो एक तरीका है कि मैं 5 मिनट में इसको वाइंड अप कर दूं और आज का सेशन हम वाइंड अप कर दें. ग्रुप डिस्कशन हम करेंगे, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए ग्रुप्स बना लेंगे, है ना, और उसको हम ऑर्गेनाइज कर लेंगे. तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ 2-5 मिनट में, फिर आज का सेशन अब और नहीं करेंगे, तो ग्रुप डिस्कशन के ढंग से फिर देखते हैं कि आगे कैसे करते हैं. तो मैं इसको पूरा कर लेता हूँ. चलिए, एक पार्ट पूरा हुआ, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध. वर्तमान से विरोध के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जो आपके साथ, अपने साथ गुजर रहा है? आपको क्या चीज से अभी वर्तमान में विरोध होता है?
है? वही बच्चे नहीं सुनते, वही ये आपका विरोध है कि बच्चे नहीं सुनते, ठीक बात है। और आपका अपना अपना बताते जाइए। हाँ जी बोलिए। जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है वो भी कोर्स में है, उसके कारण उसको पढ़ना है। जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है वो कोर्स में, इसको पढ़ना है, ये वर्तमान से विरोध है। और कुछ समाज में रहते हुए भी समाज का विरोध कई बार सहना पड़ता है। और कुछ? हाँ, लोग अपने ऊपर भी शक करते हैं, अपनों के ऊपर भी शक करते हैं लोग। अपनों पे ही शक करते हैं, दूसरों थोड़ी करते हैं। अपनों पे ही करते हैं। हाँ जी, भविष्य की चिंता। चलिए बोलिए, पीछे एक माइक दीजिए। हाँ जी, चलिए आगे शिफ्ट कर देते हैं। भविष्य की चिंता। भविष्य की चिंता के बारे में आपकी वरीज क्या क्या है? जो आपकी जनरल नहीं, जो आपको परेशान करता है। जॉब, कॉलेज, परसेंटाइल, IITN और अचीवमेंट, टारगेट, ये हम सबके पास कुछ ना कुछ अपने अपने तरीके से, पेरेंट्स के पास भी है, टीचर्स के पास भी है। जब तक अभी जैसा हम जी रहे हैं, कोई ना कोई वरी हमारे पास है, हमारे पास भी। समाज कैसे ठीक हो या एजुकेशन कैसे ठीक हो। एक काम करेंगे, रिटर्न में आप अकेले अपने 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 घरों में, अपने रूम्स में शांति से बैठेंगे, ठीक, और एक बार लिस्ट करेंगे कि मेरी भूतकाल की पीड़ा क्या क्या है। किसी को दिखाना नहीं है, किसी को बताना नहीं है ना। मैं आपसे पूछूंगा, आपका कुछ मन होगा तो आप शेयर करेंगे, नहीं तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा। लेकिन आप अपने लिए एक बार अपनी जिंदगी को फिर से देखने की कोशिश करें। एक बार आप देखना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो अभी परेशान करती रही हैं वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी। आज कल नहीं होंगी तो परसों हो जाएंगी, नहीं तो अगले दिन हो जाएंगी। तो आपके साथ अभी वर्तमान, अभी आपकी पिछली पास्ट लाइफ में जो भी कुछ ऐसा गुजरा है जो आपको परेशान करता है, उसको आप लिखेंगे। वर्तमान में जिस जिससे आपका विरोध है, कोई टीचर आपको अच्छा नहीं लगता, आपकी मम्मी का कोई बिहेवियर आपको ठीक नहीं लगता है, तो आप लिखोगे कि मम्मी का मेरे को ये बिहेवियर ठीक नहीं लगता है। आपका ब्रदर, आपके सिस्टर, है ना, जो भी आपके वातावरण में हो, समाज, देश, जो भी आपको लगता हो। भविष्य की चिंता थोड़ा पिन पॉइंटेडली, प्रिसाइजली, नहीं ठीक तो है ऐसा नहीं, सिंसियरली आप इस काम को करेंगे। और कल कुछ आपके शेयर करने का मन होगा तो उसको शेयर करेंगे। तो कल एक तो आप इस काम को करेंगे। दूसरा, ग्रुप शेयरिंग। तो ये बात कंक्लूड हो रही है। यदि ये हमारे पास है, ये क्या बताता है? ये कुल मिला के विश्वास में कमी का मतलब इतना ही होता है। अस्थायी विश्वास भी नहीं है। अस्थायी विश्वास तो कहीं यहीं रह गया, उधर जो पहुंचा वो तो विश्वास में कमी पहुंचा। अस्थायी तो ठीक है, मेरा राइटिंग अच्छा है, मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, वगैरह वगैरह। और देखिए, ये भी आप जिंदगी चीज देख लीजिए, हमने बहुत देखा, जो क्लास में टॉपर्स थे वो जिंदगी में असफल हो गए। जिंदगी एकदम अलग चीज है। मैं ऐसा नहीं करे क्लास में टॉपर नहीं होना है, लेकिन ये जिंदगी का एक पार्ट है। जिंदगी एज ए होल नहीं है, टोटलिटी में नहीं है। तो जिंदगी कुछ अलग चीज है। मार्क्स जिंदगी का एक हिस्सा है जो अभी कॉलेज तक आपके काम आएगा। तो ये जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन जिंदगी काफी बड़े कैनवस पे है। एक बार उसको हम धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे। तो इसका केवल इतना ही मतलब है कि ये जो टोटल कॉन्फिडेंस है, ये जो स्थायी विश्वास है, वो हमारे पास नहीं है। भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से हम मुक्त हो जाएं। ये स्वयं के प्रति विश्वास, ये स्वयं के प्रति विश्वास। ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज तो मरी मरी आ रही। ऐसा चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, ऐसा चाहिए। तो ऐसा चाहिए तो एक बार देख लीजिए कहां कहां ये अपने आप में पुल्स है हमारी जिंदगी में, है ना। जैसे
मेरे को उदाहरण याद आता है, मेरे अंकल दिल्ली पुलिस में, तो पुलिस को जब हथकड़ी नहीं रहता है और चोर को पकड़ना रहता है, स्पॉट पे अचानक पकड़ना रहता है, तो उनको पकड़ने का तरीका क्या होता है? तो ये इधर से बेल्ट में हाथ डालते हैं, ये यहाँ से, ठीक है? ये पकड़ने के बाद कितना भी ताकतवर आदमी हो, उसके बाद हिल नहीं सकते, है ना? ये ऐसी पकड़ है क्योंकि जरा सा आप कुछ भी करने की कोशिश करते हो, यहाँ से पकड़ के उठा देगा तो पैर उखड़ जाता है। तो मैं ऐसा स्पॉट पे एक पॉइंट पे देखा, मेरे को सामने से कुछ दिख रहा है क्या? कुछ पकड़ा हुआ दिख रहा है, साफ सुथरा दिख रहा है, सब छुटा हुआ है ना? और पीछे से पकड़ा हुआ है। ये क्या चीज है? ये वही चीज है, भूतकाल की पीड़ा। कुछ पीछे से पकड़ा हुआ है, सामने वाले को दिख रहा है, चल क्यों नहीं रहा है? चले कहां से? पकड़ा हुआ है कुछ पीछे से। क्या? सब धोखा देते हैं, एक पकड़ा हुआ है पीछे भूत। ठीक, इस तरह से कितनी सारी चीजें हैं। तो ये भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता, हमारी जिंदगी पंख लगा के उड़ सके, जिंदगी की ऊंचाइयों को छू सके, ये सारी ये तीनों चीजें बेल्ट को पकड़े हुए हैं। ये नहीं छूटेगा, हम आगे लिबरेट नहीं होंगे। जिंदगी की जिन ऊंचाइयों को, जिनके हम हकदार हैं, जिसके हम पात्र हैं, जिसको हम पा सकते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, है ना, उसको हम नहीं छू सकते। इस मैटर पे ना तो टीचर चर्चा करता है। एक्सक्यूज मी, इधर मैं आपको 5 प्रसंग बता रहा हूँ। अच्छा। पिछले 5 वर्षों से अच्छा। मैंने हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाया है और हर पेट्रोल पंप से धोखा खाया है, हर पेट्रोल पंप से। तो क्या मैं इसे अपना प्रारब्ध मान लूं? क्या मैं इसे अपने साथ नियति का खेल मान लूं? मैंने यूनिवर्सिटी के पास 2 पेट्रोल पंप है, वहां भी डलवाया। दोनों बार लड़ाई हुई उनसे, तो मैं किया। मैं यहाँ कलेक्ट्रेट चौक पर है, एक पेट्रोल पंप है, 3 लीटर पेट्रोल डलवाया, नपवाया। मैं उसके मैनेजर को बुलवा करके 2 लीटर निकला, जीत मेरी हुई। पुलिस स्टेशन पर जाके डलवाया मैं, वहां पर भी लगभग आधा लीटर पेट्रोल में कम पाया। तो कुछ घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। बिल्कुल। और कुछ कहना हो गया? आप तो इसको धोखा मान रहे हैं, मैं तो इसको कह रहा हूं 20 साल लेके आप कुछ नहीं दिए, सारे लोग को धोखा ही दे रहे हो। मेरी दृष्टि में आपको बुरा लगेगा, अभी आज पहला दिन है, शिक्षा से बड़ा धोखा दुनिया में और कुछ भी नहीं। अरे 3 लीटर नहीं दिया, 2 लीटर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 50 रुपए जेब से निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? ये उतनी बड़ी परेशानी नहीं है। मेरा 20 साल लेके आपने रोड पे खड़ा कर दिया और मैं किसी लायक नहीं हूं, ये धोखा है, ये धोखा है। एक पढ़ा लिखा आदमी, है ना, मैक्सिमम महिलाओं को 30-35 के आसपास पीठ में दर्द की समस्याएं होती। एक डॉक्टर उनका गर्भाशय इसलिए निकाल देता है कि उसको यूटेरस, कि उसको 15,000 रुपए ऑपरेशन करने का मिलता है। एक क्वालिफाइड डॉक्टर जो अशिक्षित गांव के लोग हैं उनको गाजर मूली की तरह काट लेता है। एक इंजीनियर क्या गलत करता है, एक आईएएस क्या गलत करता है, एक नेता क्या गलत करता है, हम सब उसी हिस्से के लोग हैं, जाने अनजाने। एक पेरेंट पढ़ाई के नाम पे अपने बच्चों के साथ कितना उल्टा सीधा कर देता है, एक टीचर कितना उल्टा सीधा कर देता है। एक बच्चे का मन जितना कोमल होता है, वो जितनी चीजों को जितना सेंसिटिवली लेता है, हम कितना हार्ड होके चीजों को हैंडल करते हैं और कैसे चीजें तहस नहस हो जाती हैं। तो भैया तो जिंदगी तहस नहस हो गई है। पेट्रोल तो चलो अभी तो मैं तो वहीं से डलवाता हूँ, आप नहीं बताते तो मैं जिंदगी भर सुखी रहता, आप डलवा दिया तो मेरा भी ध्यान जाएगा। तो मेरा ध्यान बड़े धोखे पे है। एक छोटे मोटे धोखे से निपट लेंगे, कुछ कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो जिंदगी धोखे में गुजर गई, एक बार उसको सोचने की जरूरत है। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कुछ पूरा कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिंदगी में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। ये अनलिमिटेड, जैसे ही आप किसी से अपने आप को कंपेयर करते हो, आप अपने आप को छोटा मानते हो, ये बेल्ट में हाथ डल गया।
अब आप नहीं चल सकते, है ना। वो चाहे किसी भी आधार को हो, रूप को लेके हो, रंग को लेके हो, स्टडीज को लेके हो, कास्ट को लेके हो, कुछ भी हो सकता है ना। अपनी गजेट्स को लेके हो, अपने पहनावे को लेके हो, अपनी शक्ल को लेके। तो कहीं भी जगह, इतनी जगह पे हमारी बेल्ट में हाथ डला हुआ है, कितना चलोगे। 2 की रोटी, किसी ने कम कमाई, किसी ने ज्यादा कमाई, जिंदगी में तो बहुत मजा नहीं आ रहा है ना। हमारे दोस्त हैं, बहुत मोटा पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छे पदों पे रहते हैं। जिंदगी के जो खालीपन है ना, वो आज हमको पता नहीं चलता है, कल हम वहां पहुंचते हैं, 10 साल लगा के तब पता चलेगा नहीं यार मजा तो नहीं आ रहा है ना। किसी को बताने के लायक होते हैं, बता के भी क्या होगा, क्यों लोग जितनी इज्जत मिल रही है वो भी नहीं मिलेगी, तो आदमी छुपे छुपे उतने में जी लेता है। तो मेरे को लगता है कि आज एक गोल्डन चांस है, जिंदगी के सही मोड़ पर सही उम्र में एक बार जिंदगी को ठीक से देख लें, क्योंकि अब लगभग वो स्थितियां आ गई हैं। यदि हमारे माँ बाप कुछ कहते भी हैं तो इतनी बार, जैसे एक ये सर्वे है कि एक बच्चा अपनी दादा दादी से जितना सीखता है माँ बाप से उतना नहीं सीखता है। क्यों ऐसा है? दादा दादी सारी गलतियों को माफ करते हैं, पापा मम्मी को आपके बारे में सोचना रहता है, वो डूज एंड डोंट्स में बहुत सारी बात करते हैं, इसलिए लगभग एक पर्दा हम डाल लेते हैं कि सुनना ही नहीं, शटर डाउन। दादा दादी के सामने हम खुले होते हैं तो कुछ कम्युनिकेशन हो जाता है। तो मुझको लगता है कि एक कम्युनिकेशन की जगह बनी है, इसको आप करिए। 1 मिनट और। आज जितनी चर्चा हुई है दिन भर की, इसमें जो भी आपको काम का लगा, जो भी आपको कंफ्यूजन लगा, कल सुबह जब हम शुरू करेंगे तो एक फीडबैक के साथ में शुरू करेंगे, है ना। तो फीडबैक के लिए आप तैयार रहिए, मैं किसी से भी पूछूंगा और आज दिन जितनी चर्चा हुई है उसमें से कुछ फीडबैक की चर्चा करके फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।